है अगर आपके पास विश्वास और बड़ा दिल, फिर यकीन मानिए कोई भी काम नहीं होगा मुश्किल। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी प्रशांत की, जो एक हाई सोसाइटी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता था। अब प्रशांत की एक आदत थी, रोजाना रात को खाना खाने के बाद 9 बजे से 10 बजे तक छत पर वॉक करता था। उस बिल्डिंग के ठीक बाजू से लगी हुई कुछ झुग्गी बस्तियां थी, वहां पर बहुत सारे गरीब परिवार रहा करते थे। प्रशांत पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा था कि उन बस्ती में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा, शायद 7-8 साल का होगा, वो बच्चा रोज रात वहां आता, एक गुब्बारा आसमान में छोड़ता और उसे तब तक देखता रहता जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए। इस बात को प्रशांत रोज देख रहा था। बच्चा है, गुब्बारे से खेल रहा होगा, कुछ खास आश्चर्य उसे नहीं हुआ। एक दिन दोस्त से बात करने के चक्कर में प्रशांत थोड़ा सा लेट हो गया। जब वो छत पर पहुंचा तो ना उसे आसमान में गुब्बारा दिखा और नीचे खड़ा हुआ बच्चा भी नहीं नजर आया। उसे लगा ठीक है, बच्चा चला गया होगा। इतने में उसकी नजर पड़ी कि उसकी छत की पानी की टंकी पर गुब्बारा अटका हुआ है। वो समझ गया कि ये गुब्बारा उसी बच्चे ने छोड़ा होगा। अब वो अटका हुआ था तो प्रशांत का मन करा कि चलो इसे निकाल कर आसमान में छोड़ देता हूँ। प्रशांत टंकी पर चढ़ा। प्रशांत ने उसे निकाला तो देखा कि उस गुब्बारे में तो कुछ लिखा हुआ था। उस गुब्बारे में लिखा हुआ था कि हे ईश्वर, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इलाज कराने के लिए साधन और पैसे नहीं है, कोई मदद भेज दो भगवान। प्रशांत मार्मिक हो गया। उसके दिल में बहुत सारा प्रेम और भावनाएं जाग उठी। अगले दिन सुबह उस बच्चे से मिलने पहुंचा। उसे पूछा कि तुम ही छोड़ते हो ना ये गुब्बारा? तो बोला हाँ। तो बोले क्यों तुम इस गुब्बारे को छोड़ते हो? क्यों ऐसा लिखकर भगवान के पास ये मैसेज भेजते हो? उसने कहा कि एक बार हमारे यहाँ ही रहने वाले एक गरीब दादा, जो कि भीख मांगा करते हैं, उनकी तबीयत खराब थी और वो भीख मांगने नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे खाना मांगा। जब मैंने उन्हें खाना दिया तो उन्होंने कहा कि जैसे तूने मेरी मदद की है वैसे ऊपर वाला तेरी मदद के लिए भी किसी को भेज देगा। अब जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे लगा कि ऊपर वाले से अपनी बात कहूँ। तो प्रशांत ने पूछा गुब्बारा क्यों और रात में ही क्यों? तब उसने बताया कि क्योंकि मैं होटल से काम करके लौटता हूँ, तब मुझे पैसे मिलते हैं रोज रात को, इसलिए रात को ही छोड़ता हूँ। और एक बार मैंने देखा था कि गुब्बारा उड़ के ऊपर जाता है, तो मुझे लगा कि भगवान तक बात पहुंचाने का शायद यही रास्ता हो सकता है। 1.5 महीने से लगातार गुब्बारे पर ये लिखकर वो बच्चा ईश्वर के पास संदेश भेज रहा था। प्रशांत की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि तुम्हें बिल्कुल सही कहा था उन दादा ने। ईश्वर ने मुझे भेजा तुम्हारी मदद के लिए। उसकी मदद की, ना सिर्फ उसकी माता का इलाज कराया, उसकी माता के लिए उसका प्यार देखकर प्रशांत को बहुत भावनाएं उमड़ी और प्रशांत ने उसकी बाकी भी मदद की, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर और बाकी जीवन को लेकर। अब ईश्वर उस बच्चे पर क्यों प्रसन्न हुए? अगर आप और हम इस बारे में सोचें तो उस बच्चे में कुछ गुण थे। पहला, उसकी माँ के लिए उसका लगाव और प्रेम। दूसरा, ईश्वर पर उसका असीम विश्वास, जिसके चलते लगातार 1.5 महीने तक वो गुब्बारे आसमान में भेजता रहा। और उसके मन में दया भाव, गरीब होने के बावजूद उस बुजुर्ग व्यक्ति को खाना खिलाना उसके दया भाव को दिखाता है। अगर ये सारी चीजें हम में से किसी के भी अंदर होंगी ना, तो सवाल ही नहीं उठता कि आपकी किसी परेशानी का आपको हल ना मिले। ईश्वर हर वक्त आपका साथ देगा। याद रखिए, वो लोग जो मन में भावनाएं, विश्वास और प्यार रखते हैं, वो भगवान के फेवरेट होते हैं। तो ऐसा कुछ कीजिए ना कि आप भी बने ईश्वर के फेवरेट। मैं हूं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।